for the grade 9 CBSE NCERT. Today we start the chapter number 13, the exercise 13.2. Okay, so the exercise 13.2, this is the exercise for the related to the cylinder. In this exercise we study about how we find the curved surface area or area of the cylinder. Okay, so first we know, this is the first question I am writing here. First we know what the cylinder's curved surface area and the total surface area of cylinder. Okay, so how we find this curved surface area and the total surface area of the cylinder. So first I am making the figures here, the cylinders like this one, the figures of cylinder. Okay, तो सिलेंडर्स की जो फिगर्स होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेट, तो इस टाइप की जो शेप होती है उसको हम सिलेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर्स में क्या क्या होता है, सिलेंडर्स में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होती है दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, एंड ये नीचे जो इसका दिस इज बॉटम एंड दिस इज अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो ये सर्कल्स की शेप में है, ये भी सर्कल्स की शेप में है, बीच में आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब जो इतना इतना पार्ट होता है सिलेंडर्स का, दिस पार्ट जो बाहरी पार्ट होता है जिसमें इसका सर्कल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, दिस पार्ट इज दिस शेडेड पार्ट जो है मैं आपको बताऊंगा, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस वन। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया में आपका जो अपर सर्कल्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता, और नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड नहीं होता है। ये अगर सेंटर है तो ये इसकी होती है रेडियस, रेडियस जो होती है नीचे और ऊपर वाले सर्कल्स की दोनों की सेम होती है। ऐसा नहीं है कि रेडियस ऊपर कुछ और बन रही है और नीचे अलग बन रही है, रेडियस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होती है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, दिस इज जो शेडेड पार्ट है, दिस इज CSA, इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो अगर देखिए हम कैसे इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, इफ आई मेक द फिगर्स ऑफ सम सिलेंडर्स। देखिए ये सिलेंडर से एक और फिगर बनाता हूँ, जैसे अब जैसे कोई शेप का अगर आपके पास कोई फिगर्स है इस शेप में, ठीक है, तो अगर आप इसको कटिंग करते हो, यहाँ से अगर कट करना शुरू करोगे आप लोग यहाँ से कुछ, तो कट करने के बाद जो आपको पीसेस मिलेंगे इसके, ठीक है, तो पीसेस जो होंगे वो किस शेप में होंगे, दिस इज द शेप ऑफ लाइक दिस, मतलब इस टाइप के पीसेस इसके कट होंगे। व्हेन यू कट द होल सिलेंडर, आप कट करते जाओगे ऐसे ऐसे पीसेस मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ से कटिंग करनी शुरू की, यहाँ तक इसकी हाइट है h, हाइट तक आप कटिंग करते चले गए, तो अब टोटल आपने कितनी कटिंग की, आपने h हाइट तक इसको कट किया। सो ये जो होता है एक पीसेस जो होता है इसका जो हम लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्कल्स की 2πr होती है। ओके, सो वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, तो 2πr होगी सर्कमफ्रेंस। अब कहाँ तक आपने 2πr को कटिंग की, अप टू द हाइट h तक, आप h तक कट करते गए, तो 2πrh इज द दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया आपने, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया कट करना और यहाँ तक काटते चले गए, तो ये टोटल h तक आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2πr इंटू h, दिस इज 2πrh, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल जो होगा दिस इज द कर्व सरफेस एरिया इज 2πrh, तो इसको 2πrh बोलते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सेकंड जो होता है दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टोटल मतलब उसमें आपका ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया, अगर प्लस हम ऊपर वाला सर्कल इसमें प्लस कर दें जिसकी रेडियस r होगी, ऑब्वियस सी बात है, और इसकी भी रेडियस r होगी, तो 2πrh एरिया ऑफ सर्कल दिस वन एंड एरिया ऑफ सर्कल नीचे वाले का πr² होगा, ठीक है। दोनों का एरिया को ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। दिस कॉमन फॉर्म वी राइट h प्लस r, 2πr इज कॉमन, देन h
is common here, and this is 2 pi r. H plus r is the total surface area of the cylinder. So this is the definitions जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की आपको मैंने बता दी कैसे ड्राइव होता है फॉर्मूला और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं. अब इस एक्सरसाइज में 13.2 में there are so many questions which is related to some curved surface area और total surface area, and we find जो भी आपको पूछा जाएगा जिस टाइप की स्टेटमेंट होगी उसमें हम फाइंड आउट करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करो और इसकी स्टेटमेंट को फाइंड करते हैं कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन से. द कर्व सरफेस एरिया हमने निकालना है और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. सो द गिवन इन क्वेश्चन height of cylinder which is given. So height of cylinder H is the 14 centimeter. Okay, and the curved surface area is also given of cylinder. This is 88 centimeters here. Unit is same, height and area, and we find the diameter of the base of the cylinder. So diameter find out करने के लिए we find the radius of the cylinder, and twice of radius is the diameter. So the given we know that the CSA of cylinder जो होता है उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, वो होता है 2 pi RH. So this is given in question कि ये 88 है सेंटीमीटर स्क्वायर है. So we write the values here. We use the pi is 22/7. Whether you use pi 22/7 or also 3.14 approximate, ये भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. So now we put the value 2 into 22/7 into r. H is given. This is 14. This is 88. 7 to the 14. So what? This is 22 into 2 is 44. 44 into r into 2 is 88. So 2r is equal to 88 upon 44. 44 को 2 से कट किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, एंड r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/2 इज 1 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आ गई r. देन डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. डायमीटर इज इक्वल टू 2 into 1 इज 2 सेंटीमीटर. तो बेस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें सिलेंडर का, ठीक है, अगर ये इस टाइप की आपकी फिगर भी बनेगी इसकी. दिस इज हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज रेडियस विच इज गिवन, विच इज वी फाइंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, और ये भी आपके नीचे भी इसकी 1 सेंटीमीटर होगी. तो यहाँ तक की जो रेडियस होगी बेस की निकालनी है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी. 1 + 1 is 2. So this is the answer. Number 2 of 13.2 exercise. The question is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is 140 centimeters. From a metal sheet, how many square meters of the sheet are required for the same? Okay. So the question ये है, सिंपल अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें क्या है, आपको एक क्लोज सिलेंडर बनाना है. ठीक है, मतलब इस टाइप का आपका सिलेंडर है जो कि क्लोज है. मतलब क्लोज का मतलब होता है कि वो ऊपर और नीचे से बंद है. मतलब उसका ये वाला जो सर्कल है और ये वाला नीचे वाला सर्कल है ये भी इंक्लूड हो रहा है. मतलब कर्व सरफेस एरिया तो नहीं है लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा. जब व्हेन वी इंक्लूड दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, देन वी से दैट दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो क्लोज है, ऊपर से और नीचे से भी क्लोज है. दैट मीन्स हाइट जो है इसकी विच इज 1 मीटर इज गिवन. हाइट ऑफ द सिलेंडर दिस इज h. सो द रेडियस is not given but the diameter is given. So this is diameter from here to here. This diameter is 140 centimeter, and here also we write diameter is 140 centimeter. Okay, so let assume let r centimeter and h centimeter is the चलिए सेंटीमीटर में नहीं, इसको यूनिट जो है, इसको डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया है
और ये आपको मीटर में दिया है, तो इसको आप मीटर में ही हम ले लेते हैं, फिर बाद में चेंज कर देंगे। आर मीटर एंड एच मीटर बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये जो एज आर मीटर है, एच मीटर है, वो रेडियस और रिस्पेक्टिवली लिखी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं h इज द 1 मीटर इज द हाइट एंड रेडियस जो है 140/2 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे इन मीटर, तो दिस इज 70/100, दिस इज 0.70 meter, right, like that. Okay, so this is the radius. Now how many sheet square meter of the sheet are required for the same? मतलब इस क्लोज शेप को बंद करने के लिए जितनी भी शीट रिक्वायर्ड होगी, जो भी शेप होगी बनाने के लिए, तो उसको कितना शीट रिक्वायर्ड होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो द शीट रिक्वायर्ड इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगी, बिकॉज ये क्लोज्ड है ऊपर और नीचे से, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई एक्स के दिस, सॉरी पाई एक्स के दिस एंड पाई एक्स के दिस, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7/10, क्योंकि ये आपका 7/10 ही हो जाएगा आपका जब हम करेंगे इसको। देन एच इज 1 मीटर, 1 प्लस 7/10। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 कैंसिल हो गया आपका, 2 5 जा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और 22/5 बाहर है ब्रैकेट के, और यहाँ पे एलसीएम इज 10, देन 10 प्लस 1 इज 17। ठीक है, तो 17 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 14, 15 इंटू 2 473 374 अपॉन 374 अपॉन 5 इंटू 10। तो 374 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है, 74 है, सॉरी यहाँ पे नॉट 5, 74। तो डिवाइड करते हैं, देखिए अप्रॉक्सीमेट कितना अंतर आता है, 374 50, तो 7 35 होते हैं ना इसके, 4 2, उसके बाद 0 is taking here point, then ठीक है 5 लेते हैं, 25, ठीक है, 250 5 पे नहीं जाएगा सर, तो वी टेक 4 लेते हैं, 200, ये आ गया 40, देन अगेन 0, देन इसका आ जाएगा अब, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 400, दिस इज 0, so the answer is 7.48 in unit is meter square. This is sheets required to make this a closed cylinder tank.